नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्लॉटर हाउस में गोमांस। भोपाल नगर निगम की बैठक में हंगामा। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक मंगलवार को करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुई। गोमांस के मुद्दे को लेकर बैठक शुरू होते ही हंगामा हो गया। कांग्रेस पार्षदों ने पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया, महापौर और MIC के इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव भी विरोध में उतरे और वे जैकेट पर गोमांस मिलने के विरोध में कागज चस्पाकर बैठक में पहुंचे। MP में बढ़ेंगे गेहूं के दाम। मध्य प्रदेश में 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। CM मोहन यादव ने रविवार को किसान सम्मेलन में इसकी अधिकृत घोषणा की। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए यह साल नई उम्मीदों और नए अवसरों का वर्ष होगा। CM मोहन यादव ने प्रदेश के सरसों किसानों के लिए सोयाबीन के समान भावांतर योजना शुरू करने की बात कही। MP बोर्ड ने 10वीं 12वीं का एग्जाम टाइम टेबल बदला। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा में एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल MPBSI ने सत्र 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार हिंदी समेत कई विषयों की परीक्षा तिथियां बदल दी गई हैं। छात्र अब नई तारीखों के हिसाब से परीक्षा की के पैटर्न को अपडेट कर लें। भागीरथपुरा में 12 नए मरीज मिलने से हड़कंप। देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मचे नरसंहार में जहां एक तरफ अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। सोमवार को यहां उल्टी दस्त के 12 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। दिग्विजय सिंह ने IAS अधिकारी संतोष वर्मा का किया बचाव। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ब्राह्मण बेटियों के लिए असभ्य बयान देने वाले IAS अधिकारी संतोष वर्मा का बचाव किया है। सोमवार को दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कहा कि संतोष वर्मा ने किस संदर्भ में अपनी बात कही है, यह देखा जाना चाहिए। बयान को लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। बात यह नहीं है कि उनका बयान क्या है, ये देखा जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के अंदर यह भावना क्यों पैदा हो रही है। कहीं न कहीं तो कमी है, ये हम में भी हो सकती है। लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के दुरुपयोग पर हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को सोशल मीडिया पर मीम्स और शॉर्ट्स के रूप में प्रसारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने YouTube और Instagram पर अपलोड किए गए 102 विवादित URL लिंक को 48 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। महिला की सुरक्षा को खतरा होते ही पुलिस को मिलेगा अलर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस आमजन की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसमें ज्यादा ध्यान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रहेगा। इसके लिए सेफ सिटी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में संवेदनशील स्थल चिन्हित कर वहां ऐसे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जो वीडियो एनालिटिक्स तकनीकी से युक्त होंगे। इनके माध्यम से किसी भी सड़क या गली में अकेली जा रही महिला की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। ये कैमरे महिला को खतरा भांपकर पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे। बिजली बिल जमा करने पर 100% सरचार्ज में मिलेगी छूट। बकाया बिजली बिल जमा करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। समाधान योजना में जिले की प्रगति कम होने पर बिजली कंपनी ने 1 जनवरी तक पहला चरण बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज पर लाभ दिया जाएगा। लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कंपनी के महाप्रबंधक अमरेश शुक्ला खुद मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कर्मचारियों के साथ शहर में डोर टू डोर प्रचार कर साथ लाना को समाधान योजना का लाभ देने के लिए समझाइश दी। अब इस कारण फसल खराब हुई तो मिलेगा मुआवजा। खरीफ सीजन 2026 से लागू होने वाली संशोधित फसल बीमा व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। अब जंगली जानवरों के हमले और खेतों में जलभराव से होने वाले नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया जाएगा। अब तक ये नुकसान बीमा दायरे से बाहर होने के कारण बड़ी संख्या में किसान से वंचित रह जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था के बाद वास्तविक नुकसान झेलने वाले किसानों को समय पर राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको मैं एक जीप
जीपीएस बता रही हूँ, जिसको आप अपने बाइक, ट्रैक्टर या किसी भी चीज में लगा सकते हो। गाड़ी चोरी होते ही आप इसे खुद ढूंढ सकते हो। अभी बड़ी छूट मिल रही है, यह 6000 का आता है, पर अभी लेने पर मात्र 1250 रुपए में मंगा सकते हो, जिसे आप लाइव अपने फोन में लोकेशन देख सकते हो। आपकी बाइक ऑन होते हो अलर्ट भी आ जाएगा। ये बहुत छोटा है, आप इसी की भी छिपा सकते हो। इसमें बैटरी आती है जिससे इंजन बंद भी होगा। आपको लोकेशन मिलेगी। अभी छूट मिल रही है तो नीचे जो जीपीएस के फोटो पर क्लिक कर ऑर्डर करे, बाद में रेट बढ़ेगी। 9 फरवरी से प्रदेश के 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे आंदोलन। स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले विभाग के 30,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर 9 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इसमें मेडिकल कॉलेजों से लेकर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक में कार्यरत वे कर्मचारी शामिल हैं, जो वर्षों से स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी बीच उत्तरी हिस्से में मावठा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बारिश गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 15 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से एमपी के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। सीएम दे सकते हैं बड़ी सौगात। लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेश के 1,25,000 शिक्षकों का वेतन हर माह 4 से 5,000 रुपए तक बढ़ सकता है। वृद्ध चतुर्थ समयमान वेतनमान के तहत होगी। सरकार मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव ला रही है। सब ठीक रहा तो प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बता दें, सीएम मोहन यादव ने बीते 5 सितंबर को शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का ऐलान किया था। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी हाईकोर्ट ग्वालियर की एकल पीठ ने मोटर दुर्घटना दावा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में वाहन मालिक को दायित्व से मुक्त करते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मामला 2009 के 2 आपस में जुड़े अपील प्रकरणों कमल किशोर बघेल बनाम उदय सिंह व अन्य व पंकज शर्मा बनाम कमल किशोर व अन्य से संबंधित था, जिनमें 20 अप्रैल 2009 के एमएससीटी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर के निर्णय को चुनौती दी गई थी। अदालत के समक्ष तथ्य आए कि 8 से 9 अगस्त 2009 के 2004 की रात एक डंपर के पलटने से कमल किशोर बघेल घायल हुए थे। अधिकरण ने उन्हें 4,90,000 का मुआवजा दिया था। एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इंदौर उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच अब प्रशासन की ओर से राहत के संकेत मिले हैं। कलेक्टर ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी प्रमुख मांगों पर आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिन 8 गांवों की गाइडलाइन दर के आधार पर मुआवजा कम आंका है, उसे बढ़ाया जाएगा। एमपी में इस जिले के एयरपोर्ट पर खुलेगा। एमपी के इंदौर शहर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में 6 नई घरेलू फ्लाइट शुरू हुई, लेकिन एक भी नई इंटरनेशनल उड़ान नहीं मिली। अब आने वाले समर शेड्यूल में फिर से आस जगी है। मालूम हो दुबई, थाईलैंड और सिंगापुर की डिमांड बहुत है। शहर से एकमात्र शारजाह इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन होता है। इससे पहले दुबई के लिए फ्लाइट थी, जिसे बंद कर दिया गया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी बीच उत्तरी हिस्से में मावठा बारिश गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 15 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से एमपी के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के कारण रेल से लेकर सड़क यातायात प्रभावित हुआ। सूबे के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, सीहोर में भी कोहरे का असर रहा। वहीं ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में मध्यम कोहरा और तेज ठंड का असर बना रहने की संभावना है। कलेक्टर का अल्टीमेटम,
डेडलाइन तोड़ी तो नपेंगे पटवारी, कटेगा वेतन सतना। कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विभाग के कर्मचारी को यदि निलंबित किया जाता है तो उसके प्रकरण का निराकरण 45 दिन में करें। उस पर जो भी दंडात्मक कार्यवाही करनी है की जाकर संबंधित का निलंबन समाप्त किया जाए। इससे ज्यादा अवधि के बाद अब निलंबित करने का कोई प्रकरण सामने आएगा तो संबंधित जिलाधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अपर कलेक्टर विकास सिंह, जिपम सीईओ शैलेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। ग्वालियर हाईकोर्ट में फीस घोटाला, याचिकाओं की जांच शुरू। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कोर्ट फीस घोटाले की शिकायत आने के बाद याचिकाओं की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। ऐसी याचिकाओं की जांच की जा रही है जिनमें कोर्ट फीस जमा नहीं है, जबकि कोर्ट फीस की रसीद याचिका में संलग्न है। इस पूरे मामले की जांच विशेषज्ञ दल कर रहा है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट की ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है। वाहन रियल टाइम में संभावित खतरों से करेंगे अलर्ट। तकनीक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, ट्रैफिक जाम कम करना और यात्रा को ज्यादा सुरक्षित व सुगम बनाना है। CV2X के जरिए वाहन रियल टाइम में एक दूसरे को संभावित खतरों की जानकारी दे सकते हैं, जैसे आगे दुर्घटना होना, अचानक ब्रेक लगना, खराब सड़क की स्थिति या ट्रैफिक जाम। खास बात यह है कि यह जानकारी कई बार ड्राइवर के खतरा देखने से पहले ही मिल जाती है। हाई स्पीड नेटवर्क के कारण ये संदेश बेहद कम समय में पहुंचते हैं, जिससे समय रहते सही फैसला लिया जा सकता है। MP बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। MP माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में अब की बार किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक सख्त निगरानी की जाएगी। परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य परीक्षा देने नहीं बैठ पाए, इसके लिए इस बार प्रवेश पत्र में QR कोड की व्यवस्था बनाई गई है। MP के 97% किसानों को कर्ज से उबारने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा सुझाव। MP कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यहां जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत हुई, बच्चे भी प्रभावित हुए। अस्पतालों में चूहे के काटने से बच्चों की मौत हुई। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों ने दम तोड़ा, लेकिन सरकार ने एक भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने राज्य के कुछ मंत्रियों का नाम लेते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के 97% किसान कर्ज में हैं। उन्होंने इसके समाधान की भी बात सुझाई। प्रशासन ने की सख्ती, मनरेगा से 70% मजदूरों की होगी छुट्टी। पंचायतों में फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर मनरेगा की मजदूरी हड़पने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला पंचायत के माध्यम से सभी पंचायतों में सचिव और GRS ने मजदूरों की EKYC की जा रही है। जॉब कार्ड धारी मजदूर के आधार से उसका फेस मैच किए जा रहे हैं। दोनों का मिलान न होने पर संबंधित मजदूर को मनरेगा योजना की मजदूरी से बेदखल किया जा रहा है। फिल्टर प्लांट पर सोलर संयंत्र लगाने की तैयारी। नगर पालिका के फिल्टर प्लांट पर लाखों रुपए बिजली बिल हर माह जमा होता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बिल की बचत करने के लिए नगर पालिका प्लांट पर सोलर संयंत्र लगाने की तैयारी की जा रही है। यदि इसकी स्वीकृति मिली तो नगर पालिका को हर वर्ष करीब 1 करोड़ की बचत होगी। भिंड कलेक्टर पर चल रहे कोर्ट की अवमानना का मामला। ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को भिंड कलेक्टर के एलमीना के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई किए जाने से जुड़े राज्य शासन की अपील पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जिस अधिकारी अदालत के समझ भी झूठा बयान देने का आरोप है, उसे इस अपील में पक्षकार बनाना जरूरी है। भोपाल गैस त्रासदी के क्रिमिनल केस में सुनवाई। भोपाल में सोमवार को यूनियन कार्बाइड के भारतीय अधिकारियों और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के खिलाफ चल रही क्रिमिनल अपील के मामले में डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। यूनियन कार्बाइड के एक और दोषी अधिकारी की मृत्यु हो गई है। शकील कुरैशी, जो कि MIC प्लांट में शिफ्ट सुपरवाइजर थे, उनका निधन नागपुर में हुआ है। कोर्ट ने CBI को डेथ वेरिफिकेशन के लिए आदेशित किया है।
बकरियां चराने वाला बन गया सट्टा किंग। बचपन में बकरियां चराने वाला आजाद खान देखते ही देखते सट्टा किंग बन गया। 23 साल पहले उसने IPL से रुपए कमाने का ऐसा जुगाड़ निकाला कि बहुत कम समय में गुना के साथ ही अशोकनगर में सट्टोरियों के बीच छा गया। शहर से निकलकर पूरे प्रदेश और फिर पड़ोसी राज्य राजस्थान तक सट्टे का जाल। 23 साल पहले उसने IPL से रुपए कमाने का ऐसा जुगाड़ निकाला कि बहुत कम समय में गुना के साथ ही अशोकनगर में सट्टोरियों के बीच छा गया। शहर से निकलकर पूरे प्रदेश और फिर पड़ोसी राज्य राजस्थान तक सट्टे का जाल बिछाकर करोड़ों की कमाई की। परिवार को राजनीति में उतारा, होटल फार्म हाउस के साथ ही जमीनों तक में बड़ा निवेश किया। फर्जी लाइसेंस पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने मोटर दुर्घटना दावा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में वाहन मालिक को मुआवजा भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिक ने चालक को नियुक्त करते समय उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखकर और उसकी योग्यता से संतुष्ट होकर नियुक्ति की है, तो उससे लाइसेंस की वास्तविकता की अलग से जांच कराने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सिंगरौली में अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई। सिंगरौली जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को खनिज विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाकर बिना रॉयल्टी के गिट्टी का परिवहन कर रहे एक डंपर को जब्त किया। रीवा में चाइनीज मांझे पर पुलिस सख्त। मकर संक्रांति से पहले रीवा पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस ने जिले के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर कई बंडल प्रतिबंधित मांझा जब्त किया है। पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध मांझे की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बाजारों, दुकानों, गोदामों और वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। आज स्पेस टेक नीति 2026 को मंजूरी देगी। मोहन सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में आज होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने जा रही है। कैबिनेट में मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत भंडारण, स्टोरेज से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है। ग्वालियर हाईकोर्ट में कोर्ट फीस घोटाले की जांच शुरू। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कोर्ट फीस घोटाले की शिकायत के बाद याचिकाओं की जांच शुरू कर दी गई है। जांच उन याचिकाओं की हो रही है जिनमें कोर्ट फीस जमा नहीं हुई, लेकिन याचिका के साथ फीस की रसीद अटैच है। यह घोटाला हाईकोर्ट में 2020 में शुरू हुई ऑनलाइन फीस जमा करने की व्यवस्था से जुड़ा है। नागौद में मेला टेंडर पर पार्षदों का हंगामा। सतना जिले के नागौद कस्बे में मेला प्रबंधन को लेकर सोमवार को नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने मेला प्रबंधन के लिए टेंडर प्रक्रिया न अपनाने पर आपत्ति जताई। हंगामे के बीच नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बैठक छोड़कर चली गयीं। बुरहानपुर में 8 स्थानों पर जल सुनवाई। बुरहानपुर में अब हर मंगलवार को पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए जल सुनवाई आयोजित की जाएगी। यह पहल कलेक्ट्रेट में होने वाली जन सुनवाई की तर्ज पर शुरू की गई है। नर्मदापुरम आएंगे सीएम, लाडली बहनों के खाते में डालेंगे पैसे। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव 15 जनवरी को नर्मदापुरम जिले के माखन नगर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्य कार्यक्रम माखन नगर स्थित सांदीपनी विद्यालय के पास खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सीएम नवनिर्मित PWD गेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। एकलव्य स्कूल में एडमिशन के लिए 22 फरवरी को एंट्रेंस। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6ठी में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। 22 फरवरी को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मनीष रघुवंशी को जिला कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। कुख्यात राजू ईरानी भोपाल पुलिस को कर रहा गुमराह। भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे का प्रमुख राजू ईरानी पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। उसने पुलिस को बताया कि वह अधिकांश वारदातें भोपाल के बाहर करता था। फरारी के दौरान वह नर्मदापुरम, सूरत और मुंबई जाया करता था। पुलिस को यह भी बताया कि 2017 के बाद उसने किसी भी प्रकार की लूट और ठगी की वारदात को अंजाम नहीं दिया है। MP में SIR
SIR के बाद बड़ी परेशानी चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप जैसी कई गतिविधियां की जाती हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में भोपाल सहित प्रदेश के लाखों मतदाताओं को मतदान से पहले ही भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद मप्र में 83,20,000 से ज्यादा मतदाताओं के पोलिंग बूथ बदल दिए गए हैं। इसका कारण राज्य भर में 6,934 नए पोलिंग बूथों का बढ़ना है। भोपाल जिले में भी 260 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। 3,000 लोकेशन पर रजिस्ट्री दामों का EI से एनालिसिस। राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन रिवाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार जिले की 3,000 से ज्यादा लोकेशन पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों के दामों का एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से कराया जा रहा है। अनुमान है कि अगले 2 से 4 दिन में यह रिपोर्ट सभी जिलों के वरिष्ठ जिला पंजीयकों को मिल जाएगी। इसके आधार पर तय होगा कि किन इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे और कहां मौजूदा दरें बरकरार रहेंगी। महिला की सुरक्षा को खतरा होते ही पुलिस को मिलेगा अलर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस आमजन की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसमें ज्यादा ध्यान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रहेगा। इसके लिए सेफ सिटी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में संवेदनशील स्थल चिन्हित कर वहां ऐसे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जो वीडियो एनालिटिक्स तकनीकी से युक्त होंगे। इनके माध्यम से किसी भी सड़क या गली में अकेली जा रही महिला की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। ये कैमरे महिला को खतरा भांपकर पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे। CM मोहन यादव 14 जनवरी को करेंगे शुभारंभ। उज्जैन में पहली बार श्री महाकाल महालोक में श्री महाकाल महोत्सव होगा। 14 जनवरी को 5 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसमें महालोक और त्रिवेणी संग्रहालय प्रांगण में कला, संगीत और वैचारिक विमर्श होगा। शुभारंभ के दिन पार्श्व गायक शंकर महादेवन अपने पुत्र सिद्धार्थ और शिवम के साथ की संगीतमय प्रस्तुति देंगे। इंदौर में लाखों लीटर एक्सपायर्ड बियर आबकारी विभाग ने किया नष्ट। इंदौर में एक्सपायर्ड हो चुकी लाखों लीटर बियर को सोमवार को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने बियर की बोतल और केन पर बुलडोजर चलवा दिया। निर्माण तारीख से 6 माह अधिक होने पर बियर को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। मकर संक्रांति से पहले एक्शन में पुलिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे पर बड़ा एक्शन हुआ है। भोपाल पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। शहर की अयोध्या नगर पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेच रहे एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अजय यादव के रूप में हुई है, जो किराना दुकान की आड़ में खतरनाक चाइनीज मांझा बेच रहा था। पुलिस ने दुकान से 5,200 मीटर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80,000 आंकी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।